हाँ, तो टॉकिंग अबाउट पहले नीट जो 3 मई को हुआ था, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, और उसमें काफ़ी डिलेमा के बाद और कितने +-5 हो गए, तो इट वाज अबाउट 625। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो भी थी उससे वो तो ख़त्म हो गई। फिर आता है रीनीट वाज ऑन 21 जून। टाइम था उसमें। मेरे हेल्थ कंडीशंस इतने अच्छे नहीं चल रहे थे और नहीं अभी इतने अच्छे चल रहे हैं हेल्थ कंडीशंस। उसके बाद भी मैंने कोचिंग के मॉक पेपर्स दिए। आकाश में फॉलो कर रही थी, मैंने पेपर्स दिए, और उसमें मेरे जो मैं बात करूँ मेरे नीट में मार्क्स कितने बन रहे थे, सॉरी टू से रीनीट में मार्क्स कितने बन रहे थे, इट वाज अराउंड 500। क्योंकि अभी मैं एग्जैक्ट स्कोर नहीं बता सकती क्योंकि काउंसलिंग्स आर गोइंग ऑन और भी ऑप्शंस मैं देख रही हूँ। मैंने CUET का भी पेपर दिया था। CUET में भी मेरे अच्छे स्कोर्स आए थे। इट वाज अबाउट 647। तो उसमें भी आई वाज लुकिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एज़ वेल। तो जो मेरे घर के पास पड़ेगा मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि हम अप डाउन आराम से कर सकते हैं, घर से आना जाना, इन द सेंस कि आप अगर घर के पास हो तो फैमिली एंड ऑल, आप एक वो कंसर्न नहीं रहे, कंसर्न हो थोड़ा, कंसर्न तो हमेशा रहेगा, थोड़ा कम हो जाता है। ये मेरा था पॉइंट ऑफ व्यू। इन द सेंस अगर मैं DU या BHU में से कुछ चूज़ करती हूँ तो। और नीट की कहानी तो इतनी थी। काउंसलिंग नीट की अभी चल रही है। नीट से अभी तो मुझे कोई होप नहीं रह गए, सच बताऊँ तो, कि नीट से मुझे कुछ भी अब एक अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि आई टेक MBBS। गवर्नमेंट MBBS के लिए मैं फ़ाइट कर रही थी इतने सालों से, नहीं तो गवर्नमेंट BDS। अब जो मेरी रैंक आई है वो गवर्नमेंट BDS मिलना मेरे लिए मुश्किल है। अराउंड देखा जाए जो ट्रेंड चलता आ रहा है, इट्स अबाउट 40,000 के अराउंड, 45,000 के अराउंड जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज़ हो जाती है BDS की। और अभी एट द मोमेंट मुझे इंटरेस्ट नहीं है बाकी फील्ड्स में। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड बेकार है, कोई फील्ड अच्छी है, बट मेडिकल के फील्ड में BDS के बाद जो ऑप्शंस हैं, BMS, होम्योपैथी, यूनानी, DPT, ऑल ऑफ दीज आर ऑप्शंस, बट वो मैं नहीं ले सकती हूँ। वो कोर्सेस ऐसे, मैं ये नहीं कह रही वो कोर्स बेकार है, बट इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट नहीं, आपका अगर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो आप कर लोगे उस फील्ड में। तो अभी मेरे पास ये 2 ऑप्शंस थे, बट फिर भी आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बेटर नाउ, ट्राइंग टू मूव ऑन। सिर्फ नीट ही सब कुछ नहीं है, ये चीज़ मैंने जान ली है। अगर आप सिर्फ एक पेपर को इंसेनली करते रहोगे ना लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती हैं लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें, आपके साथ के दोस्त पीछे छूट जाते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, आपको वो चीज़ खाती है लाइफ में। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में शायद मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, मुझे वो एक मेंटली आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी लाइफ में, एकेडमिक्स में, नॉन एकेडमिक्स में, बहुत सी चीज़ें इस एग्ज़ाम ने मुझे सिखा दी है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये बात
पूरी तरह से सही तो नहीं कहूँगी, बट हाँ पूरी तरह से गलत भी नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क पुट इन किया एंड नाउ दे आर इन अ गुड पोजिशन इस फील्ड को छोड़ के भी। और मैं इंसेनली ऐसी थी कि नहीं, मुझे करना है तो यही करना है, करना है तो यही करना है, करना है तो यही करना है। कभी कभी मुझे लगता है कि जुनूनियत, पागलपन एक पेपर के लिए शायद ख़राब हो गया मेरे लिए, शायद ख़राब हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा अभी डिसाइड करने में। ऑलरेडी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, उसमें से विदिन 1 मंथ सब चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। बिकॉज आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स और वो तब नवंबर दिसंबर तक जाते हैं। आई एम नॉट इन दैट मेंटल हेल्थ कंडीशन कि मैं घर पे रह कर के, कि जितने भी आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके ही साथ के पढ़े हुए बच्चे अभी कॉलेज में हैं और कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है कर रही हूँ, पर अब घर पे बैठ के चीज़ें नहीं होती हैं, घर से बाहर निकलना पड़ता है और कुछ ना कुछ अच्छे की उम्मीद कर रही हूँ मैं। जो होगा, अगर भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। तो दिस वाज माय अपडेट, बस रैंडमली बोल देती हूँ जो बोल देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतने टाइम तक मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू।